महादेव कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उसके जीवन में। चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूरी कर दी जाए, उसको संतोष की प्राप्ति नहीं होती। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। धैर्य और तपस्या जिसमें भी है वह मन चाहे मंजिल को हासिल कर सकता है। भरोसा सब पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि खुद के दांत भी कभी कभी खुद के जीभ को काट लेते हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो ही देता है। सफल व्यक्ति को पीड़ा भी होती है, संताप भी होता है और परेशानियां भी आती हैं, परंतु जीवन के ये सभी अनुभव इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते कि उनके आगे बढ़ने की गति को रोक सके। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण होता है और क्षमा प्रदान करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण होता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द ना हो तो मुस्कुरा दीजिए। अहंकार और अक्कर दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये ना किसी को आपका होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। हाथों की लकीर पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके पास हाथ नहीं होते। अपने रिश्ते और पैसों की कद्र एक समान करें, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल लेकिन गंवाना आसान होता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझ सका वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रण को राजा। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, किंतु मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं और विश्वास पर चल के भगवान मिलते हैं। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना मुश्किल होगा, और यदि स्वार्थों से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल होगा। उनकी परवाह बिल्कुल मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब तक भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान अर्जित करना आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिलती है, लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद ना करें। किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दे, सहारा दे, उसे हिम्मत दे, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बनाओ तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, पर जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। आप किस समय सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत है ये सब याद रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम मुझे सौंप दो सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को
सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना। अगर आपके द्वारा गलती से भी किसी का दिल दुखा तो उससे माफ़ी मांग लें। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करें। सारी दुख चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना पर किसी को भी दुख न देना। सबकी राह में दिए जलाना पर किसी का भी देह न जलाना। यही जीवन की रीत है। जो जैसा बोता है वैसा पाता है। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की। जीतने का मज़ा तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष न दें। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी नहीं छोड़ना और दुनिया के लोगों से उम्मीद कभी नहीं रखना। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ आज सुख है वहाँ कल दुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, किसी व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है और न इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। 2 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसीलिए अपना स्वभाव को मधुर और आकर्षित रखें। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2 से 3 साल में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये समझ आ गया कि कब, कैसे, कहाँ और कितना बोलना चाहिए तो समझो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता। माँ के छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। भाई से बड़ा कोई सारथी नहीं होता और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा तुमको उठाने। तुम जरा उड़ कर देखो, सब आएंगे तुमको गिराने।